बेसिकली थिन प्रिज्म के दो डेरिवेशन जो है प्रचलित है मार्केट में। उन दोनों में से एक ये और एक कौन सा डेरिवेशन करेक्ट है, मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए, उसके बेसिस पे डिड्यूस किए। तो आज हम इसके रिगार्डिंग जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो एक डेरिवेशन जो है उसके अंदर थिन प्रिज्म में अपन ये अज्यूम करते हैं कि आई और ई जो है वो स्मॉल है। ठीक है, आई ई R1 R2 ये सब क्या है, स्मॉल है। ए तो है ही स्मॉल क्योंकि प्रिज्म क्या है, थिन है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट सरफेस पे स्नेल्स लो है वो ये बन जाता है। सेकंड सरफेस पे जो स्नेल्स लो है वो ये बन जाता है। ठीक है, और आप जानते हो डेविएशन क्या होता है, आई प्लस ई माइनस ए। आई को आप यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, ई को यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, और म्यू कॉमन लोगे तो R1 + R2 कितना बन जाएगा, ए, और डेविएशन कितना आ जाएगा, μ-1 इंटू में ए। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर हमने ये ज्यूम किया है कि आई जो है यहाँ पर स्मॉल है। ठीक है, और जाहिर सी बात है फिर R1 भी स्मॉल हो जाएगा और R2 भी, और उस तरह से सारे सारे जो एंगल्स हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। एक सेकंड डेरिवेशन भी प्रचलित है जिसमें वो इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, मिनिमम डेविएशन वाले का। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन में वो बोलते हैं कि अगर ए स्मॉल है और हम ये मान लें कि डेविएशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहाँ से भी जो है वो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। तो आपका ये वाला और ये वाला एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से हमारा डेल्टा मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा μ-1 इंटू में ए। फिर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अ, अगर, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान दो तो आपने आई को स्मॉल लेने का कोई भी assumption नहीं लिया है कि आई जो है वो स्मॉल होना चाहिए ना। यहाँ पर ऐसा कोई भी assumption नहीं, यहाँ पर ये assumption हमने माना है कि डेल्टा मिनिमम जो है वो स्मॉल है और ए भी जो है वो स्मॉल है। वो तो होगा ही क्योंकि थिन प्रिज्म है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि ये डेल्टा मिनिमम निकल करके आया, आपका डेल्टा नहीं निकल करके आया। ठीक है, तो इसमें ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अगर आप एक स्लैब लेते हो लेट से, तो स्लैब में आप किसी भी एंगल पर आई इंसिडेंट करो, डेविएशन कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और एक प्रिज्म भी जो है अगर बहुत छोटा प्रिज्म है तो वो एक सॉर्ट ऑफ स्लैब की तरह ही काम करता है। तो उसके अंदर भी जो डेविएशन है वो ऑलमोस्ट जो है वो 0 आना चाहिए, बहुत कम आना चाहिए, अपन ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल एंगल प्रिज्म है ना, जैसे अगर मैं स्मॉल एंगल प्रिज्म यहाँ से कंसीडर करूंगा तो ये मोर और लेस एक आपको एक स्लैब की तरह ही नजर आएगा। ठीक है, ये तो फिर भी बड़ा है। अगर मैं ऐसे आपको दिखाऊं, ये अगर मैं छोटा प्रिज्म ले लूं और यहाँ से कट कर लूं इसको, तो ये करीब करीब स्लैब की तरह अपने को फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो डेविएशन है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, उस मतलब डेविएशन के अंदर दोनों ही चीजें कम होती है, डेविएशन का वैल्यू भी स्मॉल होता है, और अगर आप आई को चेंज करोगे उसमें वेरिएशन भी स्मॉल आएगा। तो वो ये वाला आर्ग्यूमेंट देते हैं कि क्योंकि डेल्टा के अंदर वेरिएशन स्मॉल है, तो मैं डेल्टा जो है वो डेल्टा मिनिमम के बराबर ही लिख सकता हूँ। उसमें हल्का हल्का चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और डेल्टा मिनिमम को मैं डेल्टा लिख करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, चलो अब अपन इसको डाटा से चेक करते हैं कि कौन सी वाली बात जो है वो ठीक है और कौन सी बात गलत है। दोनों को अगर मैं सम अप कर दूं तो इस वाले में हमने ये अज्यूम किया है कि आई एंगल स्मॉल है। ठीक है, थिन प्रिज्म है तो ए तो स्मॉल है ही। इस वाले में हमने ये वाला assumption कहीं भी नहीं दिया है कि आई एंगल स्मॉल है। ठीक है, और हमने बोला है कि आई का कोई भी वैल्यू हो, डेल्टा जो है बहुत स्मॉल ही होने वाला है, उसमें वेरिएशन भी बहुत स्मॉल होगा, और आप सिंपली ये लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने एक प्रिज्म लिया 2 डिग्री का। तो पहले मैंने 90 डिग्री पे इंसिडेंट कराई लाइट रे, फिर 60 डिग्री पे कराई है, और फिर मैंने 5 डिग्री पे कराई है। तो आपको सिर्फ रिजल्ट देखना है, आप चाहो तो सारे सारे कैलकुलेशन में जा सकते हो, मैं कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। जब मैंने आई को 90 रखा तो जो मेरा डेविएशन निकल करके आया वो है 13.4 डिग्री। ठीक है, और इस डायरेक्शन में निकल करके आया डेविएशन 13.4 डिग्री, है ना। जब मैंने आई का वैल्यू 60 डिग्री रखा तो मेरा डेविएशन निकल करके आया 6.3 डिग्री। तो यानी कि उसका करीब करीब हाफ हो गया। देखो ध्यान दो, तो डेविएशन दोनों छोटे ही है, डेविएशन ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन वेरिएशन बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो गया। ठीक है, और जब मैंने इंसिडेंट एंगल का वैल्यू 5 डिग्री लिया तो मेरा डेविएशन निकल करके आया 0.88। तो ये तीनों इंसिडेंट एंगल के लिए मैं बोलूंगा डेविएशन स्मॉल है, लेकिन वेरिएशन उसके अंदर हो रहा है। पहले में 13.4 है, फिर 6.3 है, और लास्ट में जो है 0.88 आ रहा है। और अगर अपन अब ये वाला फॉर्मूला चिपकाएं, मैंने म्यू का वैल्यू कितना लिया, √2। अगर अपन ये वाला फॉर्मूला चिपकाएं तो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पर √2 - 1 यानी कि 0.4414 इंटू में 2, 0.828 डिग्री आ रहा है, तो जो कि वेरी क्लोज टू दिस है। तो जब मैं ए का वैल्यू भी स्मॉल ले रहा हूँ और आई का वैल्यू भी स्मॉल ले रहा हूँ, तो ये वाला जो फॉर्मूला है उससे जो डेविएशन निकल करके आ रहा है, वही डेविएशन डेविएशन अपना रियलिटी में भी निकल करके आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंसिडेंट एंगल बड़ा ले लेता हूँ तो अब इसमें तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल तो है नहीं, और हमारा जो रिजल्ट है वो 6.3 डिग्री और 13.4 डिग्री लेकर निकल करके आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है।
तो कंक्लूजन में इस वीडियो का ये निकालना चाहूंगा कि थिन प्रिज्म का ये वाला डेरिवेशन करेक्ट है, दिस डेरिवेशन इज रॉन्ग। और या फिर आप डेरिवेशन कहीं से भी निकाल लो, आपको दोनों कंडीशन इसके अंदर जो है वो लागू करनी है कि ए भी स्मॉल होना चाहिए और साथ में आई भी स्मॉल होना चाहिए। अगर ये दोनों बातें होंगी तो ही अपन म्यू -1 इंटू में ए डेविएशन जो है वो लिख पाएंगे थिन प्रिज्म का। थैंक यू।